हम लोग कल आया हुआ था ये जेजेबी कोर्ट में। उसमें एक्चुअली उन लोग बेल के लिए वो किया था, अप्लाई किया था, तो उस सिलसिले में हम लोग आया हुआ था। तो व्हाट हैपेंड इज हम सब लोग आया 2 बजे का वो था, हियरिंग था। हम सब लोग 2 बजे आया एंड देन द प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट, जो ये जेजेबी का जो जज होता है उसको प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट बोलते हैं, वो जो ही रेकस्ट मतलब व्हेन ही फील्स दैट because he's connected to both the accused and the victim parties, ऐसा बोल के वो he refused to give an order, वो उठ के चला गया। because of that so much of chaos happened। मतलब सब लॉयर लोग ऑपोजिशन पार्टी एंड हम लोग का पार्टी का बाहर में ही है एंड विद इन देमसेल्व्स उन लोग का बीच में इतना डिस्कशन हो रहा है एंड वी हैड नो आइडिया क्या चल रहा है। हम लोग 2 बजे का हियरिंग के लिए आया था, 5 बजे तक ऐसे ही बैठे। हम लोग का लॉयर भी बाहर में ही है, कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज द मैजिस्ट्रेट जस्ट गॉट अप एंड ही जस्ट लेफ्ट। वो एक पॉइंट है। एंड देन ऑल्सो वो जो मेंबर्स है, वो जो जजिंग वो पैनल का, उसमें से एक भी किसी का फादर इन लॉ का डेथ हो गया सडनली, ऐसा बोल के आई डोंट नो, कल कुछ भी अच्छा से सिस्टमेटिकली नहीं चला एंड आई डोंट इवन नो, इतना हमको तो लॉ भी पता नहीं है। लाइक हाउ कैन समवन जस्ट गेट अप एंड वो भी इतना क्रूशियल स्टेज में, हम लोग इतना दूर से आया हुआ है वो बेल हियरिंग का उसको सुनने के लिए एंड देन दिस हैपेंड। एनीवेज आफ्टर दैट 3 आवर्स ऐसे के बाद दे कॉल्ड द लॉयर्स इन, उसमें डिस्कशन हुआ, ये सब हुआ एंड देन उसमें भी इतना देर वो बैठा है। मतलब हम लोग का मेन पॉइंट वाज दैट जो ये 8 अभी राइट नाउ 8 CCLs कस्टडी में था, तो आवर मेन पॉइंट वाज कि ये CCLs लोग को दे आर अंडर द ये वाइस प्रिंसिपल का अंदर में है एंड व्हाट वी वांटेड इज़ कि उन लोग को जुवेनाइल होम में ट्रांसफ़र करो बिकॉज इट इज़ राइट हियर इन पासीघाट इटसेल्फ, नोवेयर एल्स, सो दिस इज़ द मोस्ट एप्ट प्लेस फॉर दैट। ऐसा बोल के हम लोग ये हम लोग का तरफ से हम लोग का बोलने वाला ये था। बट देन इतना देर रुकने के बाद लास्ट में आई थिंक कितना 9 बजे ऐसे को उन लोग जो लास्ट में ऑर्डर दिया, इतना डिस्कशन इतना देर रुकाने के बाद दे सेड कि नहीं, उसको वाइस प्रिंसिपल का अंदर में ही रखेगा। आई डोंट नो व्हाई, बट द ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि उधर में ये लिखा गया है कि द वाइस प्रिंसिपल हैज़ टू गिव अस द श्योरिटी कि वो जो वो 8 बच्चा लोग है उसको कम्प्लीटली सेपरेटली रखेगा, लाइक नॉट इवन खाने पीने सोने एवरीथिंग सेपरेट, सो दैट दे आर नॉट इन टच। बट व्हाट आई फील इज दिस इट्स टू लेट फॉर दैट नाउ। जो उन लोग 3 नवंबर को उन लोग जो अनदर बेल हियरिंग किया था, उसमें वी हैड नो क्लू। हम सब लोग वी वर इन ग्रीफ एट दैट टाइम, हमको तो मालूम भी नहीं था कि ये सब हो रहा है बोल के। उसमें हम लोग को बताया गया कि सो अबाउट ये प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट वाला, वो अभी ही रेकस्ड हिमसेल्फ, व्हाई बिकॉज ही इज़ कनेक्टेड टू बोथ साइड्स, ऐसा बोल के बोल रहे हैं। तो व्हाई नॉट एट थर्ड? वो थर्ड को उस समय भी तो सेम ही सिचुएशन था, उस समय वो क्यों नहीं किया? उस समय ही पास द ऑर्डर कि इन लोग को जुवेनाइल होम नहीं बेच के इन लोग इसमें ही बैठो, वाइस प्रिंसिपल का अंदर में ही बैठो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसमें तो बायसनेस दिखाई दे रहा है ना, मोस्ट बिकॉज ही इज़ मोर क्लोजर टू द अक्यूज साइड, वन ऑफ द लड़का से। इसमें तो हम लोग को ऐसे ही फील हो रहा है। एंड देन इवेंट जो 3 नवंबर को ये डिसीजन लिया गया, वो जो यही सेम प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट जो जस्ट उठ के चला गया, वो जो उस 3 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया कि इन लोग को स्कूल में ही रहने तो बोल के, नॉट इन द जुवेनाइल होम, एंड वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ वाइस प्रिंसिपल। अभी जो ये सब केस हुआ है, हम लोग जो ये सब बच्चा लोग का अगेंस्ट नहीं, अथॉरिटीज़ का अगेंस्ट हम सब लोग उन लोग का ऊपर आवाज़ उठा रहे। तो वाइस प्रिंसिपल इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द अथॉरिटी, तो ही इज़ बेसिकली अनफिट, ही ऑल्सो कम्स अंडर द अक्यूज्ड पीपल। तो कैसे वाइस प्रिंसिपल को अलाउ, कैसे उसको ये अथॉरिटी दे कि उसका अंदर बच्चा लोग रहेगा? एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 3 नवंबर को उन लोग ये ऑर्डर पास किया कि उन लोग प्रिंसिपल ये वाइस प्रिंसिपल का अंदर में रहेगा। देन एक वो व्हाट्सएप ग्रुप है सब पेरेंट्स का, ये एंटायर सैनिक स्कूल का जितना भी पेरेंट्स है, आई थिंक 400+ मेंबर्स है उसमें, सब पेरेंट्स लोग के उसमें दूसरा पेरेंट्स लोग जो मैसेज कर रहे हैं, मैसेज भी हम लोग पूरा पुलिस लोग को भी पूरा दे के रखा है, वो स्क्रीनशॉट एंड ऑल भी। पेरेंट्स लोग ऐसे लिख के रखा है कि ये इट इज़ 100% कन्फर्म that the accused 8 जो बच्चा लोग है, they are playing, eating, sleeping all together just like पहले उन लोग जैसा हॉस्टल में रहता। तो what is the point? और उस समय ऐसा डिसीजन लिया गया, पूरा ये सब करते। अभी दिस टाइम जब हम लोग आए पर्सनली आए, तब वो प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट उठ के चला गया। तो इसलिए ये एक पॉइंट हमको बिल्कुल समझ में नहीं है, what was the reason for that। ये एक हो गया। अभी हम लोग का ऐसे बोला गया कि 11 से उन लोग का एग्ज़ाम है बोल के। यहाँ पे हम लोग का विक्टिम फैमिली से
किस लाइफ लॉस हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, और यहाँ उन लोगों का एग्ज़ाम को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। हम लोग कल ही हम लोग को ये सब बेल हियरिंग ख़त्म होने के बाद हम लोग को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो हम लोग को पुलिस स्टेशन रुकसिन पुलिस स्टेशन में हम लोग को पूरा CCTV फुटेज दिखाया। उसमें हम लोग कल अभी तक तो सिर्फ सुना था, हम लोग पूरा क्लियरली देखा है, पूरा फुटेज हम लोग पूरा देखा है। वो 31 रात से लेके 1 नवंबर तक कितना बुलिंग किए, इट्स ऑल जो बोला है सब सही है। और पूरा 3 आवर्स कंटिन्यूसली टॉर्चर किया गया। शुरू हारों से उसको किया, अकेला से किया, देन क्लास 7 को ग्रुप से किया, फिर उनको सोने दे दिया, फिर हारों को फिर सिंगल हैंडेडली किया, बहुत कुछ। एंड यू नो CCTV में देयर इज़ नो ऑडियो, देयर इज़ ओनली वी कैन ओनली विजुअलाइज ही इतना ट्रॉमाटाइजिंग था, बिकॉज उन लोग इतना वी कुड सी द बॉडी लैंग्वेज, इतना ज़ोर से बोल रहे हैं, इतना डरावना से बोल रहे हैं, बट देन वी कुडंट हियर इट। तो सिर्फ विजुअल में इतना, तो आई डोंट नो इफ ऑडियो वाज आल्सो देयर हाउ ट्रॉमाटाइजिंग इट वुड हैव बीन। हारो इतना छोटा होके बाकी लोग इतना बराबर, आप सब लोग घेर के ऐसा किए। पनिशमेंट लोग भी शुरू में ऐसा टाइप से किए कि क्या वो पोजीशन लाइक हेड को ग्राउंड में रखे, ऐसा दिस इज़ द बॉडी, ऐसा पोजीशन में, दिस इज़ द हेड, दिस इज़ द लेग, तो ऐसा ट्राइंगल हाथ को ऐसा पीछे रख के ऐसे से पहले शुरू किए। दिस क्लास 8 स्टूडेंट्स उन लोग स्टार्ट किए, 3 क्लास 8 स्टूडेंट्स। एंड ये भी क्वेश्चन में आते हैं, वो 8 स्टूडेंट्स दे आर नॉट इन कस्टडी। तो हम लोग तो कल पूरा CCTV में पूरा अच्छा से देखा है, वो लोग पहले शुरू किया। हम लोग ओके ये कितना 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट्स मेरा भाई को ऐसा पोजीशन में रखा है टू द पॉइंट कि वो रहने नहीं सक रहा था, उसका पाँव पूरा शिवर हो रहा था, ऐसा हो कि वो जो गिर रहा था, इतना देर तक ऐसा करने दिए। ये हो गया। उसके बाद फिर क्लास 8 बच्चा लोग चला गया, फिर क्लास 10 बच्चा लोग आया। क्लास 10 बच्चे लोग भी वापस पनिशमेंट देने शुरू किया। पहले तो सबको दिया, 7 लोग को दिया, सेम से वापस सेम पोजीशन वाला ये करा, अलग अलग लंजेस, दिस दैट, उठक बैठक, क्या फिर सबको सोने दिया। फिर हारों को पर्सनली उसका मैट्रेस को पूरा फेंक दिए, उसको लाइक हारों सामने में बोलने से उसका सामने का अलमीरा को इतना जोर से मारा, लाइक एज इफ लाइक दिस कुड बी यू, ऐसा टाइप से एनेक्ट करके वो अभी नाम तो नहीं ले सकते, बाद में आप लोग को पता चल जाएगा। स्पेशली वन ऑफ अमंग देम इज़ लाइक द लीडर, वो जो सबसे मेन से था, उसका एंट्री भी वो जो ऐसे करते हैं, बेल्ट को ऐसा हाथ में ऐसे घुमा के, दिस इज़ हाउ ही एंटर सबका बीच में, और ऐसे लिटरल इट वाज लाइक अ मूवी सीन, ऐसा फ्लोर में ऐसा करके, दिस इज़ हाउ ही एंटर्स। बिस्तर लुक में भी मतलब ही वाज ट्राइंग टू शो हिज पावर, हिज अथॉरिटी, ऐसा टाइप से वो जो करते हैं। तो उसमें मेरा भाई को इतना देर से वो किया, और इतना देर आई डोंट नो, ऑडियो तो सुनाई नहीं दे रहे, उसमें भी इतना वो चुपचाप ऐसे रहे, रो भी नहीं रहे। सो आई गेस दैट्स वाई उसका अंदर इतना बिल्टअप हो गया था, बिकॉज ही वॉज नॉट इवन क्राइंग, तो ही वॉज नॉट लेटिंग इट आउट। ऐसा हो कि इतना उधर में भी टॉर्चर किया, क्या बोले हम लोग को भी। फिर एक लड़का लात भी मार रहा है, फिर किताब से भी ऐसे सब मार रहा है। तो एंड ऐसे सोचने से ये कितना देर होगा लगता है। इट वॉज फॉर होल 3 आवर्स। क्लास 7 में आई थिंक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, क्लास 10 में ले गया। क्लास 10 में इट वॉज लाइक फॉर 15 मिनट्स, उसमें और भी देरी होना था। क्या हुआ कि कोई क्लास 11 का बच्चा ऐसे वॉक कर रहा था होगा, वो जो एंट्री मारे, तो नाउ क्लास 11 इज़ नाउ मोर सीनियर देन 10। तो उन लोग जो उसको वो पूछे क्या कर रहे तुम लोग, ऐसा करके तब हारो और वो क्लास 11 वाला बच्चा पर्सनली बात हो रहा है, ऐसा करके ख़त्म हुआ। अगर वो क्लास 11 वाला बच्चा इंटरव्यू नहीं करने से हारो को और कंटिन्यू करना था। ऐसा हो कि वो 11 वाला बच्चा बाद आके तब हारो जो अपना रूम चला गया। उसके बाद हम लोग पूरा फुटेज देखा है कि उसके बाद वो सो जाते हैं, सुबह उठते हैं 4 समथिंग को, एंड देन द इंसिडेंट हैपेंड। तो ये हम लोग कल पूरा CCTV फुटेज में देखा गया है। उसके बाद अभी एज़ पर येस्टरडेज हियरिंग, तो नेक्स्ट हियरिंग इज़ ऑन 15th ऑफ नवंबर। यहाँ पे सेम जगह में ही होगा बोला है, 2 बजे। तो वी आर जस्ट होपिंग कि उस समय हम लोग का जो ये बार था वही होगा कि उन लोग को जुवेनाइल होम में ट्रांसफ़र करो बोल के। दिस इज़ व्हाट आवर डिमांड्स आर। तो यहाँ टोटली दिखाई जा रहा है कि जो प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग एक्ट 1997 को टोटली वायोलेट किया गया। यस, पूरा प्रूफ। इट्स नॉट लाइक वी हर्ड फ्रॉम समवन, ऐसा नहीं है। कल हम लोग CCTV फुटेज देख के आ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर एग्जाम्स आर गिवन प्रायोरिटी। मतलब देखा देखी वो लोग इतना टॉर्चर किया है, उन लोगों को एग्ज़ाम लिखने दे रहे हैं, हमको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा है। आर डी इवन एलिजिबल टू गिव एग्जाम्स?
क्योंकि अगर कोई एंटी रैगिंग फॉर्म को वायलेट किया जाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। एग्जैक्टली उन लोग ये दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लॉ है एंड देन प्लस स्कूल का भी है कि बिफोर एंटरिंग उन लोग साइन करते बोले ना एंटी रैगिंग फॉर्म। तो पूरा है सीसीटीवी फुटेज, सब लोग देख लिया, एसपी देख लिया, आईओ देख लिया। आई डोंट नो व्हाई एक्शंस आर नॉट बीइंग टेकन बट वी कैन जस्ट वेट। यही है। मैम ये अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके बहुत सारा डिले हो गया था और जिसको लेके बहुत क्वेश्चन भी रेज किया गया था। हाँ। तो उसको लेके कल एसपी सर ने बोला कि आप लोगों को भी सब दिया जाएगा, तो उसको लेके क्या आप दें? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम लोग को मिला है। तो बिकॉज ऑफ द जंप फ्रॉम देयर तो स्कल फ्रैक्चर होके इट वाज फ्रैक्चर एवरीवेयर ऑल ओवर द बॉडी, लिवर रप्चर एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ द जंप। ऐसे लाइक पोस्टमार्टम से ना स्पेसिफिकली कुछ अलग से ऐसा बोल के पता नहीं चला। इट्स द व्हाट वी प्रेडिक्टेड ना, जो जंप करके जो बोन्स फ्रैक्चर हुआ होगा वही है। पर जो सीसीटीवी फुटेज को देखा जाने से उसमें टोटली प्रूफ दिखाई दिया जा रहा है। हाँ, पूरा 3 घंटा हैरेसमेंट कंटिन्यूसली, मेंटली फिजिकली एंड अगेन देयर इज नो ऑडियो। हम लोग सिर्फ विजुअलाइज किए, वी कुड सी द बॉडी लैंग्वेज, दे वर बीइंग सो एग्रेसिव। एज आई टोल्ड यू, कैसे एंट्री मारे, बेल्ट लेके ऐसा ऐसा करके, दैट्स हाउ वन ऑफ द गाय ही एंटर्ड। तो इतना क्योस होता है कि 3 आवर्स में भी कोई अथॉरिटी नहीं आता। हाँ, और ये भी एक कंसर्न है। ये 9:28 ऐसा से अराउंड स्टार्ट हुआ है ये पनिशमेंट देना एंड हारो सो जाता है अराउंड 12 समथिंग ना 1 ऐसा को। 1 तो उस दौरान में कोई नहीं आते। इस बीच में एक कोई वार्डन आ जाता, अरे क्या कर रहे हैं बच्चा लोग, कुछ ऐसा होने से इट कुड हैव बीन स्टॉप। नो बडी। ये पूरा कंटिन्यूस देखा है हम लोग, पूरा 1 मिनट भी नहीं स्किप करके, नो बडी केम। तो मेरा यहाँ एक सवाल है कि जो सीसीटीवी फुटेज को जो मॉनिटर किया जाता है, तो एक ऐसे सैनिक स्कूल उन लोगों में भी एक जो मॉनिटर करने वाला एक पर्सन होना चाहिए। तो It seems उनको लेके there's- आप लोग ने कुछ सवाल किया? देयर इज नो सच। उन लोग बस सीसीटीवी लगा देते हैं एंड दैट्स इट। देयर इज नोबडी मॉनिटरिंग इट। वही कि अगर कुछ हो जाने से देन दे कैन रेफर टू द सीसीटीवी फुटेज, दैट्स इट। बट देयर इज नोबडी सिटिंग देयर लुकिंग एट द फुटेज, मतलब एट दैट प्रेजेंट मोमेंट ऐसा नहीं है। और मैम अभी जो है कल जो एसपी सर से जो हम लोग को पता चला कि एसआईटी को ये केस सौंपा गया है, पर फिर हमें कुछ अलग बात भी सुनने को मिला। तो अभी का अपडेट क्या है? अभी का अपडेट ये है कि वही जो एसआईटी वाला है जो एडल्ट्स को लेके है, वो तो फॉर श्योर इट विल बी ट्रांसफर्ड। अभी एडल्ट्स का मामले में हम लोग यूपीआ का जो कोर्ट है उधर में ही जो होगा अभी उधर ही कैरी फॉरवर्ड होगा। बट देन जेजीबी का में जो जुवेनाइल लोग के लिए है, उन लोग के लिए थोड़ा सा ये दिक्कत आ रहा है कि इट सीम्स कि इट हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जेजीबी टू अनदर जेजीबी, जो कि ईटानगर में नहीं है। बट देन फॉर दैट ऑल्सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस। अगर इफ़ विक्टिम साइड को ऐसा फील होता है कि जहाँ जेजीबी कंडक्ट हो रहा है दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट, तो वो उस पर उसका लेके डिस्कशन हो रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि नहीं बोल के। एडल्ट्स लोग के लिए तो फॉर श्योर वाइस प्रिंसिपल हो गया हो या जो भी हो, उन लोग का सब कुछ दे विल कम अंडर द यूपीआ कोर्ट। बट अभी ये जेजीबी का लेके वी आर स्टिल डिस्कसिंग ऑन इट। जो आपने जैसा आपने बताया कि क्लास 8 स्टूडेंट से स्टार्ट किया गया था, पर अभी सुनने को आया है कि सिर्फ क्लास 10 का जो 8 स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सिर्फ कस्टडी में लिया गया है। Yes, exactly. तो बाकी 3 के ऊपर आप लोगों ने कुछ केस फाइल किया है कि नहीं? नहीं, अभी हम लोग उसका बारे ही बोल रहे हैं। नेक्स्ट हियरिंग में भी हम लोग ये सब वो करेंगे, बिकॉज अभी तक हम लोग सिर्फ सुना था ना, अभी हम लोग पूरा देख लिया प्रूफ का साथ। तो उसमें तो सीधा सीधी है 8 स्टूडेंट, क्लास 8 का 3 बच्चा पहले एंड देन क्लास 10 का भी जो 8 स्टूडेंट्स है सिर्फ वो नहीं, और लोग भी है वी कुड सी, तो उन लोग का नाम भी निकालना है। तो मेरा एक सवाल है, क्या लेट थडू हारो ने आप लोगों का भी जिक्र किया गया था कि हॉस्टल में इस तरीक़ा से जूनियर लोग को टॉर्चर किया जाता है, रैगिंग किया जाता है? उन लोग जब चाहो पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल को आई थिंक फ़ोन मांग के, आई थिंक 1 हफ्ता में एक बार ऐसा तो वो कॉल करता ही था। तो छोटा मोटा इंसिडेंट, जैसे एक बार वो बताया, बोलते हैं कि फुटबॉल खेलते समय थोड़ा झगड़ा हो गया था, दिस विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस, है कि नहीं। मतलब कोई भी बच्चा का साथ, हम लोग अपना भाई बहन लोग के साथ भी खेल के झगड़ा हो जाए, वो नॉर्मल स्टफ है। जैसे हम लोग भी उन लोग को ऐसा बोलता था, सीनियर लोग छोटा मोटा चीज़ बोले, जैसे थोड़ा पानी ला दो, ऐसा सा ना, वो चलता है, इट्स फाइन। बट वो है कि दिस इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। इसका बारे हम लोग को कभी जिक्र नहीं किया कि इतना लेवल तक। तो आपको लगता है कि जो सीनियर लोग थे उन लोग ने डरा के रखा गया जूनियर को, जिनके कारण पेरेंट्स को खुल के बात नहीं
किया जा रहा है, बताया नहीं जा यस रहा है। एग्जैक्टली हम लोग क्योंकि अभी 31st और 1st का ही वो देखा है, हम लोग ये भी मांग कर रहे कि उससे, बिकॉज इट सीम्स सीसीटीवी फुटेज का 15 डेज़ का बैकअप होता है, तो वो 15 डेज़ में भी देखो कि और क्या क्या किया गया है ना, बिकॉज हम लोग का ये भी मानना है कि पहले से थोड़ा होके चल रहा था होगा, एंड देन दैट डे इतना ज़्यादा हो गया एंड ही जस्ट कुडंट टेक इट, ऐसा भी हो सकता है बोल के, इसलिए जो 15 डेज़ का बैकअप है उसको मेक यूज़ ऑफ इट और पूरा देखो, ऐसा हम लोग जांच के, बिकॉज बहुत सारा कैमरा से अराउंड 90+ कैमरा से बोले तो उसको इट टेक्स टाइम, तो हम लोग भी समझ सकते हैं वो पुलिस लोग का तरफ से, पर अभी के लिए हम लोग सिर्फ 31st और 1st का ही देखा है। एंड कल एसपी से जब हमने बात किया था तो उनसे पता चला कि जो फर्स्ट बेल हियरिंग है उसमें उन्होंने कहा कि जो आप लोग की फैमिली उनको इन्फॉर्म किया बोला है उन्होंने, ऐसा एसपी की ओर से स्टेटमेंट आया था। क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहिए? आपकी ओर से क्या क्लैरिफिकेशन है? इन्फॉर्म किया था क्या? उसमें हम याद नहीं, हो सकता है हम बिजी था, हमको किया भी होगा, उसमें तो हम लोग का डेड बॉडी भी था, कैसे एज आई टोल्ड उस समय कोई भी किसी का भी मेंटल स्टेट सही से नहीं था। ऑन 3rd of November स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मी, हम दुबई में रहते, हम 3rd को ही पहुंचा था, हम 3 का मॉर्निंग को निकला। व्हेन वाज द बरियल डेट? 3 हाँ, हम 3 का ही मॉर्निंग को निकल के ऐसे कंटिन्यूसली ऐसा आए, तो हम तो पूरा जर्नी कर रहा था, और हम अभी पापा लोग का साइड से सुन रहे कि बोला भी हो, एज आई टोल्ड यू एट दैट टाइम वी वर ग्रीविंग, हम लोग के पास दिमाग में नहीं है कि कोई बेल हियरिंग कोर्ट वोट, उस समय हम लोग के दिमाग में वो सब नहीं आएगा, वी वर ओनली ग्रीविंग, एंड हम लोग अपना जो हम लोग का लोकल वो है पूजा वगैरह वो सब कर रहा था, तो वी टू वेरी ऑनेस्ट वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट उस दिन का, बिकॉज एंड इसके बाद से ये उस दिन वो हुआ था, एक पेरेंट्स का भी मीटिंग हुआ था यहाँ पे, तो पेरेंट्स मीटिंग के बाद प्रिंसिपल के साथ कौन से पेरेंट्स उन्होंने मीटिंग किया था, उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, तो आप लोगों को मेमोरेंडम के बारे में कुछ आइडिया है क्या आप लोगों को? नहीं, आप लोगों को भी कुछ नहीं बताया गया ना, क्योंकि उस दिन पेरेंट्स मीटिंग मेमोरेंडम सबमिट हुआ था प्रिंसिपल के साथ, पेरेंट्स में मीटिंग, प्रिंसिपल अभी चला गया। नहीं अभी कल जब ये बेल हियरिंग के लिए आया था, वाइस प्रिंसिपल आया हुआ था, तो ऐसा बोल रहे कि जब ये सब इंसिडेंट हुआ प्रिंसिपल वाज आउट ऑफ स्टेशन, तो अभी बट उस रात को प्रिंसिपल वापस आया था और उसके साथ ही मीटिंग हुआ था सबको ना, एंड इसके बाद एक मेमोरेंडम भी सबमिट किया था पेरेंट्स का, लेकिन मेमोरेंडम हम लोग भी मांगा था, लेकिन हम लोग को भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हम लोग को भी मालूम नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है हम लोग को। तो अभी अथॉरिटी का तरफ से कोऑपरेशन किया जा रहा है कि नहीं, स्कूल अथॉरिटी का तरफ से? स्कूल अथॉरिटी का तरफ से तो हमको ऐसा फील नहीं हो रहा है, बिकॉज नहीं, सबसे पहले तो स्कूल अथॉरिटी, क्योंकि बच्चा लोग उन लोग का अंदर ही है ना, नाउ द स्कूल अथॉरिटी आर इनकॉम्पिटेंट, इट्स व्हाट आई फील। स्कूल अथॉरिटी का अंदर में ही ये सब होके एक स्टूडेंट मर गया है, नोबडी वाज देयर टू, कोई भी इसको रोकने के लिए नहीं था, तो अभी नाउ आई डोंट अंडरस्टैंड, वही स्कूल अथॉरिटी जिसका अंदर में ये सब हुआ है उसको ही कैसे आप लोग जो मतलब बेसिकली वो रोल दे दिया ना कि आप लोग इसको देखो, तो आई फील लाइक दे आर इनकॉम्पिटेंट फॉर इट। यानी कि यहाँ पूरा नेग्लिजेंस किया गया है Exactly. अथॉरिटी की तरफ से। एग्जैक्टली, स्पेशली जो 3rd का हियरिंग था, एंड स्पेशली आई फील दैट बिकॉज वी वर इनकेपेबल, हम लोग मेंटल, हम लोग को एज आई टोल्ड यू वी डिडंट इवन नो कि 3rd को ऐसा कुछ हो रहा है बोल के, उसमें आई फील लाइक थोड़ा फ़ायदा भी उठाया गया है, एंड देन जुवेनाइल होम नहीं बेच के वाइस प्रिंसिपल का अंदर ही बेच दिया, और ऐसा भी नहीं कि अलग से रख रहे हो। पेरेंट्स का हम लोग प्रूफ भी सबमिट किया उन लोग को कि दे वर हैंगिंग आउट विद अदर स्टूडेंट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, एवरीथिंग, तो बाकी पेरेंट्स लोग का भी कंसर्न है, अरे ऐसा क्राइम करने वाला बच्चा लोग, हम लोग का बच्चा लोग का साथ घुल मिलने से तो हम लोग भी ठीक नहीं लगेगा ऐसा बोल के। तो मेरा एक सवाल है, जो हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली जो हम लोग का ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी सर है, उनको लेके आप लोग का फैमिली मेम्बर का साइड से कुछ मैसेज रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये जो केस है वो स्टेट लेवल का बन गया है और ऑलमोस्ट नेशनल लेवल बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ एंटी रैगिंग फॉर्म को वायलेट किया गया है एंड रैगिंग के द्वार से किसी का जान चला गया है। तो जो मेरा बहन है तदुलुनिया, वो कांटेक्ट किए चीफ मिनिस्टर से भी, उसको मैसेज भी आया, वो हम लोग को उस दिन ही मैसेज किया कि चीफ मिनिस्टर सर जो मैसेज किया है बोल के कि वो ग्रीवियंसेस अपना बताया कि ये वो करके, एंड देन ही सेड कि ओके आई विल लुक इनटू दिस मैटर, ऐसा, तो पॉजिटिव रिस्पांस आया है चीफ मिनिस्टर से। और यहाँ में देखा जाए तो हर पब्लिक को आप लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। रिसेंटली दिल्ली में भी कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज किया गया था और सेपा में भी, और काफ़ी सारा लोग आप लोगों को सपोर्ट करे, तो सपोर्टर को कुछ कहना चाहेगा फैमिली मेम्बर की तरफ से? हम लोग तो यही बोलना चाहिए, हम लोग का भाई तो चला गया,
तो ये आने वाला कल के लिए सब निकल के लड़ना पड़ेगा। और ये स्पॉन्टेनियसली निकल रहा है कि हम लोग किसी को नहीं बोला है, क्योंकि ये एक इशू बेटा तो चला गया है, लेकिन ये यूनिवर्सल कोज है। तो इसको अभी सुधार नहीं लगेगा तो कल को आपका टर्न आ सकता है, आप तो आपका बच्चा का हो सकता है। ये दिस मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द इंटरेस्ट ऑफ द काउंट्री, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो इसीलिए हर कोई बच्चा ये सुधार के लिए फाइट करना पड़ेगा। और एक पॉइंट हम ये भी बताना चाहते हैं, कल जब ये बेल हियरिंग के लिए हम लोग आया हुआ था तो सब ये जो 8 CCL से उन लोग अंदर में बैठा हुआ था। तो वही तो बेल हियरिंग के लिए आया, दैट मीन्स इफ़ दे गॉट द बेल तब उन लोग अपना पेरेंट्स को मिल सकते हैं, ऐसा था। तो टिल देन नोबडी इज़ अलाउड टू मीट देम। ऑब्वियसली उन लोग का पेरेंट्स लोग बाहर आके था, रुक के था, बट हम लोग ही उनसे कुछ कॉन्टैक्ट भी नहीं किया। व्हाट हैपेंड इज, ये बोले हम लोग दिन से रात हो गया था, उसमें व्हाट हैपेंड इज आई डोंट नो वो किसका पेरेंट था, अंदर घुस के सबको चिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब सो कैजुअल, मतलब ये इतना आप अभी बोला है, ये स्टेट लेवल नहीं नेशनल लेवल तक भी पहुंच रहे, इतना ये जो बढ़ रहा है ये चीज़ जो। एंड देन द अथॉरिटीज़ देयर आर सो कैजुअल, पेरेंट्स आके चिप्स दे रहे हैं एज इफ लाइक इट्स अ पेरेंट्स विजिट। तो हम इतना तब हम घुस के हम सबसे चिप्स छीने हैं, आप ये क्या कर रहे हैं बोल के। एंड देयर उसके बाद पुलिस लोग आके हम लोग को ऐसे रुका रहे, ऐसे हम लोग क्या, इतना बड़ा बच्चा उसको हम क्या मारेगा। उन पेरेंट्स लोग आके ऐसे कर रहे हैं, चिप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बच्चा लोग का बीच। सो इससे पता चलता है हाउ लीनियंट दे आर, बिकॉज दे आर जुवेनाइल, उन लोग को इतना आराम से वो कर रहे हैं। मैम मेरा एक सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि सुनने में आया है कि जब बातचीत चल रहा था उसमें बच्चे लोगों का कहना ये था कि सीनियर्स ने भी उन लोगों को ऐसा टॉर्चर किया था, रैगिंग किया था, तो इसके वजह से वो लोग भी मतलब कि कर रहा है, सीनियर्स लोगों को तो कोई कुछ नहीं कहा है, ऐसा करके उन लोगों का कहना था। तो ये कहाँ तक सच है? हाँ वही उन लोग बोला, इट सीम्स बिकॉज हम बताए कि विद इन ऑल दैट पीरियड कोई वार्डन नहीं था, कोई ये नहीं था। तो इसमें इन लोग का ऐसा ही है कि अभी जो 10 है उन लोग 9 को ओवर पावर कर सकते हैं, जो 9 है उन लोग 8 को ओवर पावर कर सकते हैं, एंड दे जस्ट एक्सेप्टेड एज इफ लाइक दिस इज़ द अनस्पोकन रूल, ये जो ऐसा टाइप से उन लोग का वहाँ में। बट देन ओके इतना भी है कि ग्रुप से जो उन लोग को अगर पनिशमेंट दे रहे हैं दैट इज़ नॉर्मल फॉर देम, ऐसा उन लोग बोलता है। बट देन ऐसा इंडिविजुअल देना दैट वाज नॉट नॉर्मल। हारों को जो इंडिविजुअली इतना देर 5 नहीं 10 मिनट नहीं 3 घंटा लगातार, फिर क्लास 10 डोम में लेके, एंड एज आई टोल्ड यू उसमें भी कंटिन्यू होना था। क्लास 11 का बच्चा एक जो 10 से एक सीनियर हो गया, दैट्स वाई दे हैड टू स्टॉप बिकॉज अ सीनियर इंटरवीन। तो वो क्रॉस क्वेश्चन कर रहा था, तो आई डोंट नो, वो ऑडियो तो हम लोग नहीं सुने। देन हारो केम बैक टू हिज रूम। तो मैम इससे पता चलता है कि वो लोग का लगातार मतलब कि रैगिंग पहले से मतलब Yes. नॉर्मल चल ही रहा है। Yes. इसको लेके आप लोगों ने अथॉरिटीज को कुछ कंप्लेन, उन लोगों के अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन फाइल किया है कि नहीं? अरे ये सब हम लोग तो पहले बोले ना, इसलिए तो उन लोग देखो ना एग्ज़ाम देने दे रहे कल हम लोग बोल रहे कि व्हेन एवरीथिंग इज़ प्रूवन, उन लोग खुद भी एक्सेप्ट किए, खुद बच्चा लोग भी खुद से ही बोले कि हम लोग को भी सीनियर करता था, हम लोग भी इसलिए करते। तो दैट मीन्स दे आर एक्सेप्टिंग कि रैगिंग इज़ एन ऑन गोइंग प्रैक्टिस इन सैनिक स्कूल बोल के दे एक्सेप्टेड। स्टिल आई डोंट नो वाई दे आर बीइंग गिवन द राइट टू गिव एग्जाम्स एंड दे आर स्टिल अंडर द वाइस प्रिंसिपल। तो हम लोग का भी ये क्वेश्चन है कि वाई। और एक क्वेश्चन है सुसाइड नोट के बारे में, तो उसमें एक्जैक्टली क्या लिखा हुआ था सुसाइड नोट में जो है? कल देखा है हम लोग CCTV फुटेज में, पर कल हम लोग को पिक्चर नहीं दिखाया ना। फर्स्ट देखो आप लोग देखा है बोला था। वही इन शॉर्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि सीनियर्स टॉर्चर्स मी अ लॉट एंड आई डोंट नो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। यानी कि यहाँ साफ साफ दिखाया जा रहा है कि रैगिंग का जो सिलसिला है सैनिक स्कूल में कंटिन्यू किए ही जा रहा है। यस और उसकी दे वर इवन यूजिंग देयर फ़ोन, और ऐसा क्या कहते हैं हम तुमको सोशल मीडिया में डाल देगा, वायरल कर देगा, मिस अरुणाचल का भाई है बोल के, यू नो ऑल दैट, ये सब भी करा था। सो दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द बिग रीज़न जो उसको बहुत मेंटली अफेक्ट किया होगा। यानी कि फ़ोन भी यूज़ किया जा रहा है। यस और फिर उन लोग ऐसा बोलते कि नहीं हम लोग का यहाँ तो फ़ोन अलाउड ही नहीं है, बट आप लोग भी स्टूडेंट रहा होगा, हम भी स्टूडेंट रहे, वी नो फ़ोन छुपा के ले जाना इज़ नॉट अ बिग डील, हर स्टूडेंट ले जाते हैं। आप लोग का केस अभी कहाँ तक है और फिर आगे जाके आप लोग और क्या करने वाले हैं? अभी राइट नाउ हम लोग ये कैंडल लाइट के लिए हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ज़ीरो में भी पासीघाट में भी, बिकॉज द नेक्स्ट बेल हियरिंग इज़ ऑन 15, तो हम लोग सोच रहे हैं कि 14 ज़ीरो में पहले कर लेगा। राइट नाउ अभी हम लोग वापस ज़ीरो जा रहे हैं,
तो हम लोग 0 में पहले करेगा सोच रहे हैं, एंड देन सिंस द बेल हियरिंग इज़ ऑन 15 इन पासीघाट, सो 14 को पासीघाट में करेगा सोच रहे हैं, एंड देन बेल हियरिंग के लिए. सो वी आर जस्ट होपिंग दैट वी गेट आवर डिमांड्स ऑन 15. एक्यूज का फैमिली मेम्बर से आपने बातचीत करने की कोशिश किया है? कुछ भी बात नहीं की. जस्ट कल एक एक्यूज़ का पेरेंट्स आया था हम लोग का पास ऐसा बोलने के लिए कि ही वॉज नॉट देयर. मतलब सिर्फ शुरू में था जब ग्रुप से झगड़ा कर रहा था, सिर्फ उसमें था. पूरा जीसू कसम ये सब बोल रहा था हम लोग का सामने. तो कल हम CCTV फुटेज देखा है, तो जो जिसका क्लैरिफिकेशन ये दे रहा था वो ही था शुरू से लास्ट तक, पूरा था वो. ही वॉज नॉट द मेन लीडर बट ही वॉज देयर फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड. तो ऐसे फॉल्स क्लेम्स दे रहे हैं पेरेंट्स लोग भी. और कल भी हम बताए, कल पेरेंट्स लोग जमा हुआ था, सोचा होगा अगर बच्चों को बेल मिल जाने से घर ले जाएगा बोल के. आई टोल्ड यू, पता नहीं किसका पेरेंट था, अंदर घुस के चिप्स भी बातें, आई डोंट नो हाउ इट वाज अलाउड. तो पेरेंट्स लोग भी कोऑपरेटिव तो है नहीं. उसके बाद जब उन लोग भी बाहर में आके बोले कि ठीक है अभी सब लोग डिस्पर्स हो जाओ, तो मेरा पॉइंट ये था कि देयर इज़ नो वे कि पेरेंट्स और बच्चा लोग मिलने हैं. उसमें भी हम बोले कि पेरेंट्स को आप लोग पहले जाओ, उसका बच्चा लोग, उसमें भी उन लोग इतना देर मतलब नहीं जाएगा ऐसा सलाह कर रहे. फिर उन लोग डाउन स्टेयर्स चला गए, उसमें भी रुक रहे. तो उन लोग का साइड से भी उन लोग कोऑपरेटिव तो नहीं था पेरेंट्स लोग. तो मैम जैसे अभी आपने कहा है कि कैंडल लाइट मार्च किया जाएगा 0 और पासीघाट में, तो बहुत सारा पब्लिक लोग जानना चाहते हैं और बहुत सारा पब्लिक आप लोग को सपोर्ट भी किया जा रहा है. तो क्या आप टाइमिंग को बता पाएगा? ये टू बी हम लोग अभी डिस्कशन चल रहा है ना. अभी तो हम लोग निकलेगा नाहरलगुन के लिए, तो आई गेस विद इन द जर्नी विल डिसाइड, बिकॉज परमिशन एंड ऑल भी लेना पड़ता है ना कैंडल लाइट के लिए. तो वो बिकॉज इट्स नॉट जस्ट 10 के लिए भी पासीघाट के लिए. सो दिस इज़ आवर कॉन्वर्सेशन करेंटली, तो विल डिसाइड एंड लेट यू नो. यानी कि अब मीडिया का थ्रू से बताया जाएगा हाँ. और टाइमिंग को. हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली मेरा बहन वो शी विल पुट इन द सोशल मीडिया, सो एवरीवन विल कम टू नो कि हम लोग का प्लान कर रहे हैं बोल के.